अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन, मैं आपको दुबई वाले यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं शफीकुर रहमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि हम फैमिली को बुलाना चाहते हैं, फैमिली यूएई में लाना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, 3 हैं, एक बच्चा है, तो खर्चा कितना होगा, वहाँ कितने पैसों में गुजारा हो सकता है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं जो मैंने पहले डाली है कि 2 साल का फैमिली का वीज़ा कितने में मिलेगा और इसका तरीकाकार क्या है। अगर आपकी सैलरी 4,000 से कम है तो तब भी आप फैमिली को बुला सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, प्रोसेस मैंने आपको बताया है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये सवाल पूछा है कि हम बच्चों को वहाँ स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, रूम का कितना खर्चा होगा, बच्चों की स्कूल की फीस होगी, कौन सी जगह पे रूम कितने में मिलेगा। ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में होंगे। अगर आप अपनी फैमिली को, वाइफ को, बच्चों को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश कर दूं कि जो भी बंदा फैमिली मंगाना चाहता है उसकी सैलरी 4,000 होना जरूरी है। और ये नया कानून भी है कि अभी औरतें भी अपने हस्बैंड के वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के वीज़े को स्पॉन्सर कर सकती हैं अगर वो डॉक्टर हैं, टीचर हैं वगैरह, जो भी इसके कुछ शो भी हैं जिनमें वो कर सकती हैं। तो ये भी एक नया कानून है। तो अभी हाल ही में, मतलब वो तकरीबन कुछ दिन हुए हैं ये अप्रूवल हुआ है। और उस सूरत में अपनी जो बीवी हैं वो अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी औरतें जो हैं यहाँ पर टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर भी हैं, तो वो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर नहीं कर सकती थी। जो उनके हस्बैंड एक छोटी मतलब जॉब के हैं, या वो काम नहीं कर सकते, या काम नहीं करना चाहते, या उनका वीज़ा यहाँ पर नहीं है, तो उस सूरत में वो अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं। तो अभी ये सवाल आता है कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए आपका, मतलब अगर आप फैमिली को मंगाते हैं तो आपका खर्चा कितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी को ये जानना ज़रूरी होता है। पहले तो जैसे मैंने उस वीडियो में जो आपको मैंने पहले बताई कि उसके अंदर जो मतलब तरीकाकार है वीज़ों का, वो तो अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस क्या है। अभी इसके बाद बात आती है कि जब आप यहाँ पर एंटर होते हैं तो आपको मतलब रूम चाहिए होता है रहने के लिए, ज़रा छत तो चाहिए। तो रूम का यहाँ पर तरीका ये है कि तौसीक मिलता है, एग्रीमेंट आपको करना पड़ता है, जो जो कि मतलब वीज़ा निकालने से पहले आपको शो कराना पड़ता है। तो लोग यहाँ पर एजेंटों के थ्रू भी करते हैं और लीगली भी बहुत सारे करते हैं। तो मेरा मशवरा है कि लीगल तरीके से करना चाहिए, और ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप एक रूम ले लेते हैं स्टूडियो टाइप का, ठीक है ना, जिसमें स्टूडियो मतलब एक रूम होता है और उसके अंदर एक बेड और अलमारी वगैरह, फ्रिज और दीगर चीजें, छोटी मोटी गुजारे वाला रूम जिसे कहते हैं। वो तकरीबन, अभी अगर अबू धाबी की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन वो 20 से 30 हज़ार दिरहम के दरमियान में मिल जाता है सालाना का। और ये फी जो होती है, मतलब इसका जो रेंट होता है वो आपको 3 किस्तों में देना होता है। पहले आप देंगे, मतलब आधी पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। अगर 30 हज़ार बन रहा है तो 10 हज़ार पहले देंगे, फिर भी 10-10 हज़ार के 2 चेक आपको देने होंगे। तो साल की ये एडवांस आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये साल का तरीकाकार है। और इसमें सूरत ये होती है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो 5,000 से सैलरी ऊपर होगी तो आपको यहाँ से चेक बुक मिलेगी। चेक बुक नहीं है तो फिर आपको कैसे, मतलब चेक किधर से आएगा आपके पास, तो फिर तो परेशानी होगी। तो अकाउंट से रिलेटेड एक मैंने वीडियो डाली है, वो आप देख लें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पर। तो आप अकाउंट कैसे खुलाएंगे और चेक बुक कैसे मिलेगी आपको, वो वीडियो देख लें, इन वीडियो में है। अच्छा, तो ये आपको मतलब वो तरीकाकार है। ये तो मतलब स्टूडियो लेने का। अगर आप मंथली के लेते हैं, ये तो साल के बारे में मैं बात कर लूँ। अगर मंथली लेते हैं तो मंथली एक नॉर्मल रूम जो है, जो गुजारे वाला देहातों गाँव वाले जो रूम है, जैसे गाँव में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ के रूम जो है वो तकरीबन कम से कम, जो मैंने अभी तक देखा है फैमिलियां जहाँ पर रह रही हैं, 1,500 से लेकर 3,000 के बीच में है, ठीक है ना। 1,500 दिरहम से लेकर 3,000 के बीच में आपको रूम मिल जाता है जिसमें आप रह सकते हैं। और उस सूरत में ये भी हो सकता है, जैसे भी मेरी एक फैमिली जानने वाली है, 2 फैमिलियां हैं, मतलब उनकी दो मतलब वाइफ है एक बंदे की, और एक का वाइफ और एक बेटी है, मतलब 4-5 लोग बनते हैं। तो उन्होंने 2 रूम लिए हुए हैं, तो किचन बाथरूम शेयरिंग में है। तो फिर वो 2,200 में ली हुई हैं दो, तो ठीक है, वो 1,000 दिरहम आ जाता है, 1100 उनको। तो वो उस सूरत में शेयरिंग में रह सकते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर जो पाकिस्तानी लोग, हम लोग जो है वो पसंद नहीं करते हैं। इंडियन और बंगाली वगैरह ये लोग रहते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। इंडियन बहुत सारे जो हैं वो रह रहे हैं, ऐसी फैमिलियां भी रह रही हैं, और पाकिस्तानी भी ऐसी शेयरिंग में चंद एक रह रही हैं, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है। अभी दूसरा मतलब रूम में ऐसे रह सकते हैं, तो ये रेंट इतना है। बाकी आप जितना, वो कहते हैं ना, गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। तो जैसे आप लाइफ गुजारना चाहते हैं वो आपके हाथ में। आप 2,000 का रूम लेना चाहते हैं, 3,000 मंथली का, या 3,000, 2,000 का एक बेड स्पेस भी मिलता है, फिर वो जगह पे डिपेंड होता है। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाती है स्कूल की फीस।
तो अगर बच्चे आपके हैं स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, देखें यहाँ पर सबसे कम जो फीस है स्कूलों की वो है इंडियन और पाकिस्तानी स्कूलों की, ठीक है। पाकिस्तानी की सबसे कम है और ये मतलब वो गवर्नमेंट कुछ जो है वो उसमें हिस्सा डालती है, और इसलिए तकरीबन एक बच्चे की जो पाकिस्तानी स्कूल में जो फीस बनती है वो तकरीबन 400 है, 350 से 400 दिरहम महीना फीस है, ठीक है। उससे हट के आपको ट्रांसपोर्ट के और किताबों के यूनिफॉर्म वगैरह के पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार है पाकिस्तानी स्कूल की। तो महीने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ये सालाना आप देख लें कितने बन जाते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप इंडियन स्कूल में दाखिल कराते हैं तो 5 से लेकर 800 दिरहम महीना फीस है उन स्कूलों की, ठीक है। और 5 से 800 दिरहम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इंडियन स्कूलों में आप दाखिल करा सकते हैं। सस्ता वाला फिर वो पाकिस्तानी है, और सुना है मैंने कि जो है फिलिपीनी स्कूल में भी कम है, लेकिन मुझे उसका कंफर्म नहीं पता। बट हम अगर पाकिस्तानी है तो ज़ाहिर हमें वही कल्चर सूट करते हैं, या तो इंडियन वाला होगा या पाकिस्तानी वाला होगा तो अच्छा है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो हम ब्रिटिश स्कूलों में दाखिल कराना चाहते हैं तो भाई उनकी फ़ीस ज़्यादा है। उनकी फ़ीस स्टार्ट हो जाती है 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में है, ठीक है ना। ये जो ब्रिटिश स्कूल हैं कैम्ब्रिज वगैरह और दूसरी जो हैं उनकी फ़ीसें ज़्यादा हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनमें भी दाखिल करा सकते हैं अपने बच्चों को। लेकिन मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल जो मैंने आपको बताया है वो इतनी फीस आप जो नॉर्मल लाइफ है मतलब 1500-1800 रूम का, ठीक है, स्टूडियो रूम आप ले लें मंथली के हिसाब से, हर महीने के महीना दे। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है, ये अकाउंट की मैंने बात की थी, ये वीडियो है आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो मंथली वाला ले लें, आपको मिल जाएगा, वीज़ा निकल आएगा अपनी वाइफ को मंगा के। और मंथली के हिसाब से स्कूल में तो आपको 3 महीनों की फीस देनी पड़ती है स्कूलों में, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी स्कूल में अगर दाखिल कराते हैं तो पहले 3 महीनों की, फिर 4 की, फिर 3 की, ऐसे आपको फीस देनी पड़ेगी, और यूनिफॉर्म के भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो इस सूरत में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब 4,000 की अगर आपकी नौकरी है तो बस इतना ही होगा कि जिसमें आप खाना खा लेंगे, बच्चे एक आधा बच्चा है तो स्कूल भी चला जाएगा, बस गुजारा कर सकेंगे। अच्छी लाइफ गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सी छोटी सी मालूमात। अगर आप बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि एक हम 2 बच्चे, हमारा 1 बच्चा है तो कितना खर्चा होगा स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वैसे ये खर्चा बंदे खुद पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसने रिहाइश कैसे रखनी है, उसने खाना क्या है, उसने पहनना क्या है, उसने शॉपिंग कहाँ से करनी है। अगर बड़े मॉल से शॉपिंग करेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, छोटी दुकानों मार्केटों से करेंगे खर्चा कम होगा। ये डिपेंड करता है हर बंदे के अपने ऊपर के वो कौन सी लाइफ चाहता है। मतलब जूते 10 दिरहम के भी मिलते हैं, जूते 10,000 के भी मिलते हैं, ठीक है ना, दिरहम की बात कर रहा हूँ। और एक घड़ी 10-15 दिरहम की भी मिल जाती है, और एक घड़ी जो है वो 10-15 हज़ार की भी मिलती है। अभी लेनी कौन सी है वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा वाला डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह फैमिली रूम में अगर आप वाइफ को अच्छी जगह पे आइलैंड वगैरह के एरिया में रखना चाहते हैं तो वहाँ तो रूम 1.5-2 लाख में आपको सालाना मिलेंगे। अपार्टमेंट जो है, फ्लैट हैं। तो जो मतलब अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो शाबिया वगैरह में, जैसे बनियास में, शाबिया में किसी में लेना चाह रहे हैं बिल्डिंग में, जैसे शाबिया 9, 10, 11 नंबर में, तो वहाँ तकरीबन 55,000 से लेकर 90,000 दिरहम सालाना पर आपको 1 बेडरूम हॉल और 2 बेडरूम हॉल भी मिल सकता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। नाजरीन आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकॉन जो है इसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सॉरी बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, वक्त नहीं मिला, इसलिए उसके लिए भी माजरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे वीडियो के नीचे लिखें, और दुआ में याद रखें। और ये नया कानून भी है, औरतें भी आप अपने घर वालों को स्पॉन्सर कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी आपका सवाल हो तो ज़रूर लिख के भेजें, मुझे आपको जवाब देने में अच्छा लगेगा। और आप जो लाइक करते हैं ना उसमें आपका खर्चा तो होता नहीं है, उससे दिल और बड़ा होता है, वीडियो बनाने के लिए दिल करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिल करता है। तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए।